हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में एज ए ब्रोकर का काम करती है। कंपनी का नाम है रिखाव सिक्योरिटीज़। ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, तो इनका एक आईपीओ खुलने वाला है 15 से 17 जनवरी के बीच में। 86 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है और ये लगभग 89 करोड़ रुपीज़ उठाने की कोशिश करें, जिसमें से 72 करोड़ रुपीज़ के लगभग कंपनी के पास में जा रहे हैं और 17 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं वो इसमें जो पहले की जो पब्लिक होल्डिंग है, मतलब प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं, जो लोगों ने जो पहले से इस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं अनलिस्टेड या फिर किसी और रूट के थ्रू, वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी जो पैसे उठा रही है उसमें वैल्यू जो खुद की लगाई है वो है 330 करोड़ रुपए के आसपास में। सो अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा रही है ब्रोकर के द्वारा खुद की। अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के थ्रू इसको थोड़ा सा इंडेप्थ जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं, इस कंपनी के मालिक जो लोग हैं, उनके पास में 91% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 65% रह जाने वाली है। सो सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग रह जाएगी अभी भी। अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा आरएचपी को रीड करने की कोशिश कर लेते हैं ताकि हम कंपनी को थोड़ा सा और डीप में समझ पाएँ। तो ये कुछ जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, बिकॉज सारे के सारी पब्लिक शेयर होल्डिंग्स है, तो ये पब्लिक के जो लोग हैं ये अपना मैक्सिमम तो अपना सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग सारी ही बेच रहे हैं कुछ तो। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो रीज़न बताया है कि हमें पैसों की क्यों ज़रूरत है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कि हमें नए ऑफिसेज खोलने हैं, नए कंप्यूटर्स खरीदने हैं, हमें अपने बिजनेस को और बढ़ाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रिक्वायरमेंट है, आईटी सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरत है मेनली। दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, अब जो ब्रोकर्स होते हैं उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है बिकॉज मार्जिन फंडिंग हो गई। मार्जिन फंडिंग क्या होती है कि जो कस्टमर जो शेयर खरीदना चाहता है तो उसको कुछ पैसे ब्रोकर अपनी तरफ से दे देता है। मान के चलिए किसी बंदे को 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने, बट उसके पास में 50,000 ही है, तो 50,000 का जो कैपिटल है वो ब्रोकर अपनी तरफ से दे देता है और वो कुछ ब्याज लेता है उसके ऊपर में, सालाना 15%, 20%, कुछ 12%, तो वो अपनी तरफ से देता है। तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंडर में आ जाती है। तो इस टाइप के जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पैसों की, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है ब्रोकर को मेनली इन्हीं चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, जो कि जो स्टॉक मार्केट में जो पब्लिक होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए ताकि वो दूसरे ब्रोकर के पास में ना जाए। क्योंकि मार्केट में क्या है कि अगर एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर के मुकाबले कम थोड़ी सुविधा दे रहा है तो फिर लोग शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगाते। तो उसी के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर में कोई खास आज के दिन केस है नहीं। 10 केसेज जो हैं टैक्स से रिलेटेड चल रहे हैं, जिसमें कंपनी को पूरा 6.5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है अगर ये कंपनी हार जाती है उन केसेस के अंदर में। मतलब जवाब सही नहीं बैठता है तो फिर कंपनी को देने पड़ सकते हैं, वो टैक्स देना पड़ सकता है। दूसरा, कंपनी को यहाँ पे ये जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है 125 करोड़ रुपीज़ की बैंक गारंटी की तरफ से है, बट ये भी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है बिकॉज ब्रोकर्स को लेना ही पड़ता है लोन बैंक से, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, फिर वो ब्रोकर्स के लिए, सॉरी जो पब्लिक होती है उसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, तो वो दैट्स नॉट ए बिग कंसर्न ओवर हियर। दूसरा, अगेन कंपनी का हम थोड़ा सा फ्यूचर को अगर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने खुद ही बताया कि हमारा करंट इन्वेस्टमेंट अभी 70 करोड़ रुपए का है, जो कि बढ़ के 2025-26 तक 162 करोड़ रुपए तक का हो जाएगा। ट्रेड्स पेएबल इज राइट नाउ 81 CR, सॉरी 105 CR, और बाद में ये बढ़ते बढ़ते 117 करोड़ तक चला जाएगा, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, नॉट बिग डील। एंड यहाँ पर आप और चीज़ों को भी देख सकते हो। कंपनी के पास में 34 करोड़ रुपए तक का कंपनी बोल रही है कि हमारे पास में कैश आ रहेगा, हमारा खुद का कैश रहेगा अपने बिजनेस के अंदर में। दैट्स वेरी गुड। अब कंपनी में थोड़ा सा हम पास्ट के जानने की कोशिश करते हैं। तो 95 के अंदर में खुली हुई कंपनी है ब्रिज मोहन सागरमल फाइनेंस लिमिटेड नाम से। उसके बाद में जो कंपनी का नाम चेंज कर दिया था रिखाव सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, राइट, 2005 के अंदर में। और बाद में जो नया नाम है, इनको महाराष्ट्र के अंदर में रजिस्टर कर लिया खुद को। एंड इनके जो इनिशियल प्रमोटर्स हैं उनके नाम आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो कि MOA होता है, MOU होता है, AOA होता है। तो ये जब कंपनी शुरुआत होती है तो उसके जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कि कंपनी ने जो माइलस्टोन्स टच किए हैं 1995 से खुलने के बाद में जो क्या क्या काम इन्होंने किए हैं, कब कब कौन सी सुविधा चालू की है, उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। 2007 में इन्होंने FNO ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कर दी थी NSE के साथ में मिलके। सो पब्लिक को इन्होंने FNO के थ्रू काम करवाना चालू कर दिया था। बाद में FNO ट्रेडिंग 2011 में BSE के साथ में भी रजिस्टर हो गए। फिर धीरे धीरे अभी 20,000 अकाउंट्स इन्होंने अभी तक ओपन किए हैं। 2019 तक ओपन कर लिए थे। अभी मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने 2024 में जाके लॉन्च किया। दैट मीन्स की कंपनी काम तो कर रही है बट बहुत स्लो पेस में चल रही है। दुनिया जब चांद पे पहुंच जा रही है तो ये कंपनी नॉर्थ पोल ही पहुंच पा रही है धरती के। तो दैट्स
काइंड ऑफ थोड़ा कंसर्निंग है, फ्यूचर को लेके भी इतना स्लो मैनेजमेंट क्यों है, बिल्कुल कछुआ छाप तरीके से चल रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी चेंजिंग इन्वायरमेंट है। जीरोधा वाले मतलब जब कर कुरा के निकल जाते हैं तब तो एप्लीकेशन बन रहा है, मतलब बीएसएनएल समझो, ये जियो है, एयरटेल है और ये कंपनी बीएसएनएल है, अगर वो जीरोधा वगैरह जियो एयरटेल है तो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनकी एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है RSL IFSC, बट इससे ज़्यादा आज के दिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, फ्यूचर में जनरेट होने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट, अब आज के दिन इस कंपनी को जो मेन चला रहा है, करता धरता है, चेयरमैन हो गए, MD हो गए, वो हैं मिस्टर हितेश हिम्मतलाल लखानी जी। 60 ईयर्स की एज है, अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, एंड वेरी गुड फॉर द पीपल एंड फॉर द कंपनी। नेक्स्ट कंपनी, ये जो ज़्यादा रेम्यूनरेशन अपने आपको सैलरी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं ले रहे हैं आज के दिन, ये लगभग 84,000 के आसपास में महीने की सैलरी आज के दिन ले रही हैं, जो कि कुछ खास नहीं है इस वक्त के जो मार्केट है उसको देखते हुए। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो लोगो है ये पर्टिकुलर, दिस वन इज रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, कंपनी के पास में आज के दिन 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सारी रेंट पर हैं, कंपनी खुद ओन नहीं करती है। साथ में अच्छा, ये प्रॉपर्टी वाला मैं साथ स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, बट आई हैव थिंग्स विथ मी एज वेल, बिकॉज मैं कुछ एक बार चीज़ पढ़ लेता हूँ तो वो कुछ मोमेंट के लिए याद रहती है, एग्जाम की तरह अगले दिन तक तो याद नहीं रहती है, बट कुछ मोमेंट तक के लिए रहती है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों की चारों ही रेंट पे हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर देखते हैं तो 394 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं, मोस्टली जो बंदे हैं वो ऑफिस में बैक एंड में काम करते हैं। नेक्स्ट, कंपनी के पास में ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं। कई भाइयों के पहले एक बार सवाल आया था कि हम लोग कौन सी कंपनियों को अप्रोच करें कि हमें अगर वो जो ट्रेडिंग है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT ट्रेडिंग हो गई, एल्गो ट्रेडिंग हो गई, तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे GETS का एक सॉफ्टवेयर है जो बनाने वाली है ग्रीक सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी है ATINS मल्टी ट्रेड सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड। आप इनको अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको HFT ट्रेडिंग या फिर उस टाइप की कोई सुविधा चाहिए। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि इसको आप अप्रोच कर सकते हैं, ग्रीक सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज इसको कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो आज के दिन काम में लेते हैं। ये एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, बाकी आपको वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, और को लोकेशन सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं। दैट्स दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू ट्रेड इन ए हाई फ्रिक्वेंसी इन्वायरमेंट। सो अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, और इन्हीं को ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हैं। सो इनकी सर्विसेज अच्छी हैं तभी तो ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हैं, वरना तो ब्रोकर्स ही क्यों यूज़ करेंगे इनको, राइट। नेक्स्ट, अब कंपनी जो रेवेन्यू कमाती है उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो ट्रेडिंग इनकम से आता है। नेक्स्ट, अगर देख ले तो FNO और करेंसी ट्रेडिंग इनकम भी अच्छा खासा है। अगर अब यहाँ पर देखते हैं तो FNO का जो क्रेज़ आया है वो 2023 से 24 के बीच में, और 24 से अब तक आया, क्योंकि उसके वजह से सेबी ने एक्शन ले लिया, 1 साल के अंदर अंदर पूरे FNO मार्केट को तोड़ के रख दिया। अच्छा बात किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेबी ने बहुत बुरा किया, बहुत अच्छा किया, बिकॉज अल्टीमेटली जो गेम पीछे चलता है उसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो अलग से बना सकता हूँ, जिसमें ये अल्टीमेट है कि आप तो लूज़, जो FNO में काम कर रहा है वो अल्टीमेटली लूज़ तो करेगा ही, और जो कमा रहा है उसने किस तरीके से वो कमा रहा है, अगर आप उस गेम को समझ जाते तो आपको समझ में आ जाता पूरा खेल कि FNO का जो हमारे जैसा रिटेल ट्रेडर है वो अल्टीमेटली लूजिंग पोजीशन में ही रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर में। बाकी बकवास जो मर्जी करो यूट्यूब के ऊपर में बैठ के कि मैंने इतना कमाया उतना कमाया, उसका भी गेम है, वो क्यों करते हैं, उसका भी खेल है एक पूरा, उसको भी मैं किसी दिन अगर वक्त मिलेगा तो आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं तो इनके पास में ये जो इनकम है, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि FNO वाली जो इनकम है जो कि सिग्निफिकेंट 2023 से 24 के बीच में है, फिर 24 से बाद में जो भी सितंबर तक का डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी आई है, बट 24 सितंबर 2024 के बाद में जो FNO ट्रेडिंग है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ी रुकावट आई है, बहुत ट्रेडिंग कम हो गई है, जिसकी वजह से इनका जो ये वाला जो बिजनेस है इसके अंदर में दिक्कत आ सकती है। और अभी क्या है, यहाँ पर उन्होंने सितंबर तक का डेटा दिया जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई पे टच करता, तो ऑल द इन्वेस्टर्स वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट, सो दे वर इन्वेस्टिंग लाइक हेल इन ट्रेडिंग। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो, चाहे वो डिलीवरी पोजीशंस उठानी हो, चाहे वीकली ट्रेडिंग करनी हो, बट राइट नाउ अभी पिछले 3 महीने से जिस तरीके से मार्केट वापस नीचे आया है तो इसमें बहुत बड़ा गिरावट आया है, जो कि हमें पूरे साल का जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर 104 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने पिछले साल जनरेट किया था, इस साल 93 करोड़ का ये जनरेट कर चुके हैं सितंबर तक का। बट अगर हम लोग यूजुअली क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, हम डबल कर देते हैं रेवेन्यू की, इन्होंने 6 महीने में इतना किया तो 6 महीने के अंदर इसका डबल हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ी इश्यू वो फेस होने वाला है इनको। वो पूरा रिजल्ट आएगा पूरे साल को, उसमें आपको देखने को मिल भी जाएगा, डोंट वरी। अब देख लेते हैं
कंपनी का बैलेंस शीट को नज़र डाल लेते हैं कितना पैसा इसमें लगा हुआ है। तो दैट इज़ अराउंड 337 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 189 करोड़ रुपीज़। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है दैट इज़ ऑफ उधारी का पैसा। बट सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कंपनी के अंदर में 60-40 का रेशियो है, वो इन्वेस्टर इज टू डेट रेशियो है बैलेंस शीट के अंदर में। अब यहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल जो एसेट्स हैं उनमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। बाकी जो पर्टिकुलरली पूरा जो है उसमें सारे 2 करोड़ रुपए लगे हुए हैं पूरे में। और बाकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने कर रखे हैं, जैसे सब्सिडरी खोल रखी है या फिर और जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, वो 8 करोड़ रुपए तक के कर रखे हैं। और 160 करोड़ रुपीज़ को है जो वो टर्म लोन के ऊपर में कंपनी ने दे रखी है, राइट। नेक्स्ट 156 करोड़ रुपए का करंट इन्वेस्टमेंट भी पड़ा हुआ है। सो ये जिस हिसाब का बिजनेस है उस हिसाब से बैलेंस शीट इज़ नॉट बैड। हाँ, अगर ये चीज़ें अगर दूसरे टाइप के बिजनेस में होती जो कि भी इस टाइप के बैलेंस शीट में है तो दिक्कत बड़ी हो सकती थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, बट दिस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट्स की और रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, तो रेवेन्यूज़ तो खैर इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, 22 से 23 में इंक्रीज़ हुआ, 23 से 24 में तो इंक्रीज़ होना ही होना था। अभी 24 से 25 तक के बीच में इंक्रीज़ होने के चांसेस पूरे हैं। देयर विल बी एन इंक्रीज़ डेफिनेटली, बिकॉज फर्स्ट हाफ के अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज़ इन्होंने देख चुके हैं। नेट प्रॉफिट्स भी उसी के हिसाब से बढ़ रहे हैं। एंड हियर इज़ अगेन ओके, तो इस साल जो है लगभग 17 से 19 से 42 देख रहे हो, ये है F&O इफेक्ट। और ये यहाँ पे 50 करोड़ रुपए, तो इस साल जो है कंपनी लगभग 70 CR के आसपास में कमा लेगी, ऐसा चांसेस पूरे बन रहे हैं। बिकॉज 50 करोड़ 6 महीने में कमा ले तो 20 करोड़ रुपए और क्यों ही नहीं कमा लेगी, कमा ही लेगी। तो 70 CR के आसपास इस साल जो है कंपनी कमाने की पूरी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ गुड। इस टाइप के बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल्स तो रहते नहीं हैं ज़्यादा, तो वो कोई पैसा अटकने का कोई टेंशन है नहीं यहाँ पर। सो अब फाइनली देख लेते हैं 70 करोड़ के हिसाब से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मुझे 70 करोड़ जो है हम लोग मान के चल सकते हैं कि 80 करोड़ भी अचीवेबल है वैसे देखा जाए तो, बिकॉज 50 करोड़ 6 महीने के अंदर में है, तो अगर हम 20% अगर मतलब 20 करोड़ से अगर कम भी कर दें तो भी 80 करोड़ इज स्टिल अचीवेबल। नेक्स्ट अब देख लेते हैं 329 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने वैल्यू लगाई है। 80 के हिसाब से देखते हैं तो 838 चौई 832 लगभग। वाह, वो एक सेकंड दोबारा देखने दो भाई, 80 करोड़ रुपए कमाए क्या? एक सेकंड, सीरियसली इन्होंने तो 80 832, यहाँ पे तो 4 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, 4 का पी रेशियो, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट इस चीज़ को अगर हम लोग कंपेयर करके देते हैं मार्केट में दूसरी कंपनियों के साथ में, जैसे कि है चॉइस इंटरनेशनल जो कि इसी सेगमेंट में काम करती है, रैलिक टेक्नोलॉजी जो कि बहुत छोटी कंपनी है बट अभी प्रॉफिट नहीं कमाती है, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी है। दूसरा है एंजल ICICI सिक्योरिटीज़ 13 का पी रेशियो, और ये है डेल्टा कॉर्प, नहीं भाई ये मैं अपनी तरफ से रिसर्च कर रहा था, ये एंजल वन इनका 17 का है। सो ये इनका जो पी रेशियोज़ है इन सभी कंपनियों के मुकाबले बहुत अच्छा ये कंपनी आज के दिन कमा रही है, जिस हिसाब से इसने अपनी वैल्यू लगाई है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देख लेते हैं कि इस साल एंजल वन का जो क्वार्टर रिजल्ट है 2 सितंबर तक का ही डेटा यहाँ पर आया, दिसंबर का तो भी आएगा, तो उसमें असली कहानी इन कंपनियों में कुछ मतलब सेबी की वजह से, जो F&O के अंदर में जो बैन लगे हैं उनकी वजह से कुछ इनके असर पड़ा है कि नहीं रेवेन्यू के अंदर में, उसका दिसंबर में डेटा सामने आएगा। असर तो पड़ना चाहिए बहुत अच्छा खासा, जिस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि किस तरीके से इन स्टॉक से हम थोड़ा सा बाहर निकल के भी कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हैं। वो बहुत पहले वीडियो बनाए थे, 1-1.5 महीने पहले। इफ़ यू हैड वॉच दैट वीडियो वेरी गुड, इफ़ यू हैवंट व्हाट कैन आई से। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि 4 का पी रेशियो अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर नीचे भी जाएगा रेवेन्यू का अगर अभी सेबी वगैरह की वजह से, तो भी इतना नीचे जाने की उम्मीदें नहीं है। दैट्स अर्निंग जो वैल्यू लगाई गई है अर्निंग्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट अगर नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू देख लेते हैं तो 188 CR, जिसमें अगर 71 अगर हम प्लस भी कर देते हैं तो 188 के अंदर में 70 जोड़ दो, 180 में 70 जोड़ दो यार, तो 250 करोड़ होते हैं, 250 करोड़ को यहाँ पे ऐड कर दो, इसमें से तो डिवाइड कर दो 320 के अंदर में से, तो लगभग 1.3 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो 4.3, 11, 1.5 और ICICI सिक्योरिटी 6। सो अच्छा खासा पीबी रेशियो, सो वैल्यू भी अच्छी लगाई है, कमाई भी बहुत अच्छी कर रही है, सो एवरीथिंग सीम्स गुड टू मी ओवर हियर।
बाकी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कंपनी ने वैल्यू लगाई है अपनी, अभी जिस एनवायरनमेंट में अपना IPO लेके आ रही, दैट्स वेरी गुड। GMP इसका बहुत अच्छा खासा चलना चाहिए। आई एम होपफुल कि इसका जो GMP है मोर देन 50% चलेगा। सो लिस्टिंग गेन मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत अच्छी खासी उम्मीदें हैं लिस्टिंग गेन मिलने की आई थिंक इससे। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो चलो देखेंगे, बट लिस्टिंग गेन और लिस्टिंग होने के बाद में अगर मान के चलो डबल पे लिस्ट हो जाता है या फिर 1.5 गुना ऊपर तक लिस्ट हो जाता है, 2 गुना के आसपास तक लिस्ट हो जाता है, 2 गुना 2.5 गुना के आसपास तक, तो उसके बाद में हम लोग एग्जिट लेने का सोच सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी जो नया रिजल्ट आएगा दिसंबर का और फिर मार्च का, उसके बाद में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, बिकॉज ये मार्केट में थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं, जिस वजह से मार्केट क्या है इसको वापस नीचे गिरा सकता है, बट एक बार ऊपर लेके जाएगा, वो ऐसा दिख रहा है मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उसके साथ में कंपेयर करते हैं तो, राइट। सो लिस्टिंग गेन बहुत अच्छे मिलने की उम्मीदें हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म में भी ऊपर जाने की उम्मीदें हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी देखना बाकी है वो रिजल्ट के बाद में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।